हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो जो शेयर की थी उसमें मैंने आपको बताया था ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जहां पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। वो वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स थी जिसमें आपको डेली बेसिस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, छोटे टास्क होंगे और आप उसके अकॉर्डिंगली इनकम अर्न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी खासी इनकम आपकी हो और आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट में है, डिज़ाइनिंग में है, या फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसे आप ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये आप वीडियो कम्प्लीटली देखें तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमें कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो होती है उसका नाम। वेबसाइट का नाम बहुत ज़रूरी है, बिना वेबसाइट के नाम के कोई वेबसाइट नहीं होती है, क्योंकि जब भी यूज़र या कस्टमर आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा वो हमेशा वेबसाइट के नेम से ही सर्च करेगा। जब आपका वेबसाइट का नाम फाइनल हो जाता है उसके बाद आप सर्वर की बारी आती है। सर्वर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपकी वेबसाइट रखी जाती है। आप वेबसाइट के नाम और वेबसाइट के सर्वर को इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि फॉर एन एग्जांपल वेबसाइट का नाम आपका हाउस नंबर है और वेबसाइट का सर्वर आपका वो प्लॉट है जहाँ पे वो हाउस बना हुआ है। आपका जो घर जहाँ बना हुआ है वो प्लॉट है, उस प्लॉट आपका सर्वर है, वेबसाइट का नाम आपका हाउस नंबर है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई विजिटर को विजिट करना चाहता है आपके घर तो आपके घर का एड्रेस आपके हाउस नंबर से मिलेगा। तो वो आपका हाउस नंबर जो है आपका वेबसाइट का नाम हो गया, और जिसको हम डोमेन नेम भी कहते हैं, जो कि www.xyz.com ऐसे होता है। और सर्वर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपका घर बना है या फिर आपकी साइट को रखा जाता है, वो आपका सर्वर नेम हो जाता है। आप जो सर्वर हैं, सर्वर जो है आपके मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे आपको उसका जो पेमेंट है रीन्यू कराते रहनी पड़ती है। तो ये वन टाइम चार्जेस नहीं होते सर्वर के पेमेंट हमेशा देनी पड़ती है। वेबसाइट के भी चार्जेस, आपके जो डोमेन नेम है उसका भी चार्जेस लगते हैं आपके एनुअल बेसिस पे, और सर्वर की भी पेमेंट आपको करनी पड़ती है। ऑल्दो फ्री सर्वर भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं, बट इन केस अगर आपको वेबसाइट का नाम चाहिए, एक पर्सनल नाम चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अब आप तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है प्लेटफॉर्म। जब भी आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी जो वेबसाइट है उसका प्लेटफॉर्म क्या होगा। आप किस लैंग्वेज में उसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, क्या आप उसे जावा पर डिज़ाइन करना चाहते हैं, या आप उसे पीएचपी पर डिज़ाइन करना चाहते हैं, या डॉट नेट पर डिज़ाइन करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली जब आपने अपना लैंग्वेज डिसाइड कर ली, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइनिंग एक वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि एक वेबसाइट की डिज़ाइन अच्छी होगी तो यूज़र उससे अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र अट्रैक्ट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा। आपकी ज़्यादा ट्रैफिक वेबसाइट पे आएगा तो गूगल पे आपकी वेबसाइट टॉप वेबसाइट्स में आएगी। जब सर्च करेंगे तो ऊपर आपकी साइट दिखेगी जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दिखती है। जब आपकी टॉप पे वेबसाइट दिखेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज बढ़ेगी आपकी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। जब आपकी डिज़ाइनिंग कंफर्म हो जाती है उसके बाद आता है डेवलपमेंट। जब आपके ये सारे स्टेप हो गए तो डेवलपमेंट जो है वो फाइनल स्टेप होता है एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। जब आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है उसको हम कहेंगे कि आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी है। डेवलपमेंट आपका उस लैंग्वेज में किया जाएगा जो कि जिस प्लेटफॉर्म आपने डिसाइड किया है अकॉर्डिंगली। आज की डेट में कई सारे ऐसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम CMS भी कहते हैं, अवेलेबल हैं, जहाँ पे कई सारे प्री बिल्ट प्लगइन्स टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। जिसके पास कम से कम नॉलेज होता है वो भी इनको यूज़ करके एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है। तो चलिए हम सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है वेबसाइट का नाम। वेबसाइट का नाम हमारा होता है www.xyz.com। जो www जब आपके वेबसाइट के नाम के आगे लग जाता है तो वो आपका डोमेन हो गया। आप उसे कहेंगे कि ये मेरी वेबसाइट का डोमेन है, एक टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें तो डोमेन आपको कहाँ से मिलेगा। अगर आपने अपना नाम डिसाइड कर लिया, अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी जो बिज़नेस है
या जो क्लाइंट है जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं उसका बिजनेस किस टाइप का है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आप उस वेबसाइट का नाम डिसाइड करेंगे। जब आपका नाम वेबसाइट का डिसाइड हो गया उसके बाद आप उसे परचेज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं डोमेन रजिस्ट्रार, जिनमें से आप किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार से यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं डोमेन। फॉर एग्जांपल गोडैडी बहुत फेमस डोमेन रजिस्ट्रार है। आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाके आप जो नाम आपने चूज़ किया है उसे आप सर्च करें। सर्च करने के बाद लिस्ट आ जाएगी जो कि डोमेन्स अवेलेबल हैं उनके पास, जो जो अभी किसी ने नहीं लिए, उसके अकॉर्डिंगली उनके रेट्स आपके पास शो हो जाएंगे। आपको जो भी फिजिबल रेट लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक कि मुझे पता है अभी रिसेंटली उन्होंने अपडेट कर दिए हैं डोमेन के रेट्स। हाउएवर जब ये इनिशियली आया था गोडैडी, ये 99 रुपीज़ पर ईयर के चार्जेस पे डोमेन सेल किया करते थे। तो आप वहाँ पे जाके अपने अकॉर्डिंगली डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। जब आपने एक बार अपना डोमेन परचेज़ कर लिया देन आता है नेक्स्ट सर्वर। सर्वर वो प्लेस है जहाँ पे आपको वेबसाइट आपकी प्लेस करनी है। तो कई सारे सर्वर अवेलेबल हैं, जैसे कि फ्री सर्वर्स हैं जिनके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, वहाँ पे आप वेबसाइट्स को रख सकते हैं। बट वो जो होते हैं सर्वर वो शेयर्ड सर्वर होते हैं। एक ही स्पेस में कई सारी वेबसाइट्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अगर आप पेड सर्वर लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कई सारे सर्वर्स हैं, आप उनमें से अकॉर्डिंगली कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल अपनी इस पीपीटी में दिया हुआ है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। इन केस आपको कोई भी डिटेल चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं। इस जो मैंने आपको डिटेल दी है उनके भी बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। आई बिलीव मोस्टली $17 आफ्टर ऑफर ऑन ईयरली बेसिस फॉर अ ईयर अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो आप जाके इसमें चेक कर सकते हैं, आप सर्वर परचेज कर सकते हैं ये वाला भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो है फाइलज़िला, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर हमें ज़रूर चाहिए जो कि हमारे प्रोजेक्ट को, हमारी वेबसाइट को, हमारे लोकल कंप्यूटर से जिस पे हम डिज़ाइन करेंगे उसे उठा के वो सर्वर पे डाल सके। क्योंकि हम जो डिज़ाइनिंग करते हैं वेबसाइट की वो हम सीधे सर्वर पे तो नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक लोकल सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे हम डिज़ाइनिंग कर सकें। जब हमारी डिज़ाइनिंग ख़त्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे पास एक मीडिएटर होता है, फाइलज़िला सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम अपना कोड इंसर्ट करते हैं और फाइलज़िला हमारा कोड उठा के उसे सर्वर पे सेंड करता है। जब हमारा फाइलज़िला से उसमें जब हमने डाउनलोड कर लिया फाइलज़िला, देन नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्लेटफॉर्म चूज़ करने का। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, मैंने उनमें से एक का एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि वर्डप्रेस। आप ये करना चाहें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। लोग इसे मैक्सिमम यूज़ करते हैं, रीज़न क्योंकि इनमें कई सारे प्री बिल्ड टेम्पलेट्स, प्री बिल्ड प्लगइन्स अवेलेबल हैं। इससे बहुत ईज़ हो जाता है और आपका काम बहुत फास्ट हो जाता है। अगर आपको वेबसाइट अपनी विदिन 10 डेज़, विदिन 15 डेज़ चाहिए तो आप जल्दी से वर्डप्रेस इंस्टॉल कीजिए, जल्दी से उसमें प्लगइन्स इंसर्ट करिए, एक अच्छी टेम्पलेट बनाइए और आपकी वेबसाइट फटाफट बन के कम्प्लीट हो जाती है। इसलिए लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है और सबसे बड़ी बात वर्डप्रेस फ्री है, आप इसे फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से जाकर। इनका लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चाहें तो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप टेम्पलेट चूज़ कर लेते हैं उसके बाद कई सारे प्लगइन्स होते हैं, आप अकॉर्डिंगली अपने प्लगइन्स इसमें इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करके डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी ज़ीरो कोडिंग का नॉलेज है तो भी आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके, इन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करके एक अच्छी खासी वेबसाइट बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी डिज़ाइनिंग हो जाती है, जब आपकी डेवलपमेंट हो जाती है, एक बार डेवलपमेंट हो गई आपकी लोकल सिस्टम पे, आप फाइलज़िला को यूज़ करिए, फाइलज़िला से आप अपना सर्वर पे अपलोड करिए अपना प्रोजेक्ट, और जो भी आपका सर्वर होगा विदिन 1 और 2 आवर, और आई थिंक मैक्सिमम 24 आवर्स का वो टाइम लेते हैं, बट उसके पहले ही आपकी साइट को वो आपके सर्वर पे डाल के उसे अपलोड करके लाइव कर देते हैं, यूजर्स के लिए विजिबल हो जाती है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको वीडियो बनाई है इसमें वो काफ़ी लेंदी टॉपिक है,
तो वो सारा मैं एक वीडियो पे कवर नहीं कर सकती हूँ। तो ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जल्दी ही मैं बाकी इसके जो पार्ट्स हैं वो भी मैं वीडियोस बना के इंसर्ट करूँगी अपने चैनल पे। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच।